हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 7 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पढ़े थे और इसमें आज क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। इसमें कि ये क्यूब रूट का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक एक करके सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है क्यू रूट 8000 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 8000। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा ये 4000। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2000। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1000। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 500। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 250। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। फिर अब 5 से होगा ये 25 और ये फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5। फिर 5 से 1 टाइम में। तो इस तरह से अब लिखेंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम 2 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया। अब 5 आया 1 2 3 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ग्रुपिंग करेंगे 3 3 का, तो ये ग्रुपिंग हो गया। ये 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू ये 5 का क्यूब, जिसका ग्रुपिंग हो गया। अब ये बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20। ये 20 हो गया फाइनल आंसर। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब इसमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड हुआ। फिर 3 से, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 125 होगा। उसके बाद 5 से 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया। ये 3 का ग्रुपिंग होगा। अब जो ग्रुपिंग हो गया उसको बाहर करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही फाइनली आंसर हुआ। क्या हो गया, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्यूब रूट -216 का निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख ले 3 -216। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे सबसे पहले 216 का। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 108। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54।
इस तरह से 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। तो इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे इस तरह से, 3 हो गया। इसको करते माइनस, आगे लिख लिया, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये 3 हो गया। अभी ग्रुपिंग लगाएंगे 3 3 का, माइनस ये हो गया 2 का क्यूब इंटू हो गया ये 3 का क्यूब। अब ये माइनस हो गया, जिसका 3 का ग्रुपिंग हो गया उसको बाहर लिख लेंगे, ये 2 × 3, ये हो गया माइनस, ये हो गया 6। यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। -512। तो सबसे पहले यहाँ पे 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 256, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा यहाँ, इधर 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो गया 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। दैट मीन्स यहाँ 3 हो गया, ये माइनस, अब ब्रैकेट में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो ये 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितना टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब क्या होगा, ये माइनस हो गया, अब 3 का ग्रुपिंग होगा, ये तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब होगा। अब जिसका ग्रुपिंग हो गया ये माइनस निकल गया बाहर, और ये 2 × 2 × 2, अब क्या हो गया, ये माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, -8 होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्यूब रूट -1331, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 11 टाइम में डिवाइड होगा तो हो गया 121, फिर 11 टाइम में 11, फिर 11 टाइम 1, तो लिखेंगे 3 माइनस हो गया। अब ब्रैकेट में इसका लिखेंगे 11 × 11 × 11, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख दिए, 3 हो गया माइनस। अब इसका हम ग्रुपिंग करेंगे 3 का, तो ग्रुपिंग हुआ और ये बाहर निकल जाएगा -11, यही फाइन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अलग अलग 27 का और 64 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग फाइंड करते हैं। 27 का 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1, और फिर इधर होगा 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 टाइम्स में 32, फिर 2 टाइम्स में होगा 16, फिर 2 टाइम्स में 8,
फिर 2 टाइम्स में ये 4, फिर 2 टाइम्स में 2, 2 टाइम्स में ये 1। तो यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका, और इसका 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब लिखेंगे ये 3 हो गया। अब 3 का ग्रुपिंग करेंगे, ये ग्रुपिंग हो गया तो 3 का क्यूब, यहाँ पर 2 का 2 ग्रुपिंग हुआ तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा। अब ये क्या होगा, जिसका ग्रुपिंग हो गया बाहर निकल जाएगा 3/2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 3/2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो यही फाइनल आंसर हो गया 3/4। ये क्या हो गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 125 और 216 दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 125 का हो गया ये 5 से 25, ये 5 टाइम्स में 5, ये फिर 5 से 1, फिर इधर हो जाएगा 216 का 2 से डिवाइड करेंगे 108, 2 से ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ग्रुपिंग करेंगे, ये 5 का 3 ग्रुपिंग हो गया तो यहाँ लिखेंगे 5 पर पावर 3, यहाँ 2 का 3 ग्रुपिंग इसका हो गया यानी 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 हो गया। अब जिसका कि इस 3 का ग्रुपिंग हो गया बाहर निकाल लेंगे तो 5/2 इंटू 3 होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 3 जा 6, यही फाइनल आंसर होगा 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्यूब रूट -27/125, इसको सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, ये माइनस हो गया, इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये माइनस यहाँ 3 का ग्रुपिंग हो गया तो लिखेंगे माइनस ये 3 का क्यूब बटे 5 का क्यूब। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, जिसका क्यूब हो गया माइनस बाहर आ गया, ये तो 3/5 -3/5 यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्यूब रूट -64/343, इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिखें, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं -64/343, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये 3 हो गया, ये माइनस ये ब्रैकेट में इसका लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये छोटा नंबर होगा, और ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब 3 का ग्रुपिंग करेंगे तो ये क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू ये 2 का
क्यूब बटे ये 7 का क्यूब होगा। अब माइनस ये लिखेंगे, जिसका क्यूब हो गया ग्रुपिंग, इसको बाहर लिखेंगे 2 × 2/7। चूँकि क्यूब रूट है तो ये पावर क्यूब ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचा क्या, -2 × 2 = 4/7। यही फाइनल मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले इसका दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 64 का तो 2 से ये 32 होगा, 2 से 16, 2 से फिर 8 होगा, फिर ये 4, फिर ये 2, फाइनली 2 × 1 = 2। और ये 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, फिर 3 से, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से 3, 3 × 1 = 3। इसका कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो गया। फिर 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3 × ये 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6। तो ग्रुपिंग करेंगे 3 का, 1 1 2, ये अलग अलग हो गया ग्रुपिंग। अब क्या करेंगे, 3 हो गया, जितना ग्रुपिंग हो लिखेंगे, ये 2 का क्यूब × 2 का क्यूब × 3 का क्यूब × 3 का क्यूब, ये हो गया 2 × 2 × 3 × 3। तो हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3 3 × 9, 9 2 = 18, 18 2 = 36। यही फाइनल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे। तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 243, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और ये 1 टाइम में, और उसके बाद फिर 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 टाइम्स में, तो ये 500, फिर 2 टाइम्स में 250, फिर 2 टाइम्स में 125, फिर 5 टाइम्स में 25, फिर 5 टाइम्स में 5, फिर 1। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये 3 हो गया। 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आता है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 6 टाइम्स आ गया। 1 2 3 4 5 6। और 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 है, 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5। अब 3 का ग्रुपिंग करेंगे, से ग्रुपिंग लग गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब × फिर ये 3 का क्यूब बटे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब × ये 5 का क्यूब, जिसका ग्रुपिंग हो गया बाहर निकल जाएगा। 3 × 3/2 × 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/10, क्या हो गया इसका फाइनल आंसर, 9/10।
10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे अलग अलग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 512 का तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 256, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 128 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये 7 से हुआ डिवाइड होगा, लिखेंगे 7, तो 49, फिर 7 से 7, फिर 1 टाइम में। तो अब इसको यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं। ये माइनस होगा और ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कितना टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हो गया। 2 इंटू 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 2, ये 9 टाइम्स लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये नीचे 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे 3 का। इस 3 का ग्रुपिंग होगा। अब जिसका ग्रुपिंग लगा उसको इस तरह से लिखेंगे। ये माइनस हो गया, ये 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब हो गया, अब बटे 7 का क्यूब। अब ये माइनस बाहर निकल गया और जिसका ग्रुपिंग होगा बाहर निकालेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 बाय 7। तो यही फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।